जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह दिन भी बड़ा शानदार होगा जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। मित्रों, आज मैंने टाइटल में लिखा है कि शनि देव ने बदल लिया घर। जी हाँ, अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। शनि महाराज के राशि परिवर्तन से क्या असर पड़ने वाला है आपके जीवन पर। और आपने दोस्तों पूरे 2.5 साल से, जी हाँ याद रखिए, पिछले 2.5 साल से आप एक चीज अवश्य नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर कर्म फलदाता शनि देव आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए थे दोस्तों? 11 नंबर की राशि पर विराजमान थे। जी हाँ, और कौन सी राशि में थे? कुंभ राशि में थे। और यहाँ पर शनिदेव अब नहीं दिखाई दे रहे हैं 11 नंबर की राशि, यानी शनिदेव ने अपना घर बदल लिया है और एक घर आगे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और यहाँ पर एक घर आगे पहुंचने पर शनिदेव महाराज ने कौन सी उसमें पहुंच गए हैं राशि में? 12 नंबर की राशि में और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में। जी हाँ, यह दोस्तों वही समय है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचे हैं और शनिदेव महाराज पहले अपने कुंभ राशि में थे, यानी 11वें घर में थे, उससे निकल करके मीन राशि में आ गए हैं। जी हाँ, और अभी 29 तारीख को आए हैं और यहाँ पर अब पूरे 2.5 साल तक रहेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो दोस्तों, गुरु के साथ जो भी रहेगा तो उसकी पूछना ही क्या है। तो यहाँ पर आपको इस समय निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिए कि 30 वर्ष बाद आए हैं मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में। 1-2 साल बाद नहीं, पूरे 30 साल बाद। और जो है 30 साल बाद शनि महाराज की वापसी फिर होगी इसी का। तो समझ लीजिए कि 30 साल आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ, 2.5 साल में आपको एक ऐसा अद्भुत ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि आपने जितने अब तक संघर्ष किए हैं, जितने समस्याएं आपके ऊपर रही, जितने आपके पास दुश्मन रहे, जितने आपके पास कर्ज अब तक हो गए थे, वह सब अब समझ लीजिए कि यथास्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कई तरह की खुशियां प्राप्त हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत शुभ समय है। इस समय धन धान यश मान प्रतिष्ठा का योग बना हुआ है। शनिदेव महाराज उन्नति करेंगे, प्रत्येक शुभ कार्य में आपकी प्रगति करके जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इष्ट मित्रों से मांगलिक कार्यों में आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ पर कुछ दोस्तों आपको बता दें कि आपकी ऐसी भावनाएं हो जाएंगी, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होगी, आपके अंदर एक ऐसा दया का भाव होगा कि आप इस समय दीन दुखियों के प्रति दया की भावना मन में विशेष रूप से रखेंगे, यानी जागृत होगी। आवश्यक कार्य में दोस्तों यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं आएगा आपको, और यहाँ पर आप दान धर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ, दान धर्म क्यों करेंगे आप? मुझे ये मालूम है कि शनिदेव महाराज न्यायाधीश से कर्म फलदाता है। आपके मन में इस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे जिससे आप हमेशा न्याय पर चलें, धर्म पर चलें, क्योंकि धर्म पर चलने वाले का, न्याय पर चलने वाले का हमेशा शनिदेव महाराज भला करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको नकारात्मक सोच तो अपने अंदर रखनी ही नहीं है, किसी के प्रति आपको भावना नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे कहावत है कि जैसी आप सोच रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आप यदि सकारात्मक रहेंगे तो आपके घर में हर कार्य सकारात्मक तौर से होगा। आप देखते होंगे कि बुरा किसी के साथ तो हमें करना क्या सोचना भी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मक्खी दूध या घी में गिर जाती है तो वह दूध को खराब करने के लिए, घी को खराब करने के लिए गिरती है। उसकी भावना गलत है और वह स्वयं उसी घी दूध में डूब करके मर जाती है, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा। और दूसरा एक उदाहरण हम आपको और बता दें कि ओला फसल के ऊपर गिरता है, फसल को तो नुकसान होता ही है, परंतु ओला भी घुल करके जमीन में मिल जाता है। यानी जो जिसके प्रति ऐसी भावना रखता है उसका वैसा ही होता है। तो यहाँ आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच रखना है। जी हाँ, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज इसी के कारक हैं, न्याय के और कर्म फलदाता। आप कर्म करिए, कड़ी मेहनत करिए, कड़ा परिश्रम करिए, आपको सफलता मिले। जी हाँ दोस्तों, यदि आप परिश्रम से और मेहनत से जो भी धन धान कमाएंगे, आपकी 7 पीढ़ी ऐश और आराम करेंगे। आप अनीत से किसी भी तरह
उससे पैसा कमा लेंगे, यह पैसा आपका 10 और 11 वर्ष तक ही रुकेगा। बच्चे बेकार हो जाएंगे, बच्चे आवारा हो जाएंगे, गलत मार्ग पर निकल जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको लगता जरूर होगा कि मैं हमेशा आपको सच्चाई और धर्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ, इस बात का बुरा नहीं माने। यदि आप बुरा भी मानेंगे तो हमारा फर्ज है कि मैं अपने सभी प्रिय जातकों को जो उनके लिए हित में होगा वही बताऊंगा। जी हाँ। और दोस्तों, आगे हम बताएं ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा है। आपके सामने यदि आपके जीवन में कोई समस्या ज्यादा चल रही है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं ज्यादा भी हो जाती है कभी कभार। तो यहाँ पर हम आपको एक सलाह हमेशा देते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। वो किस लिए? उससे ये मालूम चलता है हमें कि कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, जी हाँ, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है। तो हमें जब ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है तो उसके लिए हमें सावधानी जो बरतनी चाहिए उस सावधानी को हम रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, इस बात में मेरा कोई संकोच नहीं है। मैं कोई अपनी नहीं, मैं सबके लिए मैं ऐसे ही सलाह दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः आज की चंद्राश और लग्नाश पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्नाश मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं किसी योग ज्योतिषी से। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव महाराज इस समय आपको मालूम हो कि मीन राशि में है और मीन राशि में राहु के साथ में है। राहु के साथ में युद्ध बनी हुई है और यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के भी साथ में है और यहाँ पर युवराज बुद्ध महाराज भी है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 ग्रह एकत्रित है। जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति का इस समय गोचर काल वृष राशि में चल रहा है। तो गुरु के घर में बैठ करके गुरु के अनुकूल ही आपको फल प्राप्त करेंगे। शनिदेव महाराज तो वैसे ही न्याय के देवता है, कर फलदाता है, फिर गुरु के साथ में अत्यंत लाभकारी आपके लिए होगी। और वहां से दोस्तों बैठ करके आपके छठवें घर को देख रहे हैं। छठवां घर यानी दोस्तों बीमारी, रोग यानी शत्रु और कर्जा इत्यादि का घर होता है। जी हाँ, शत्रु का घर होता है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, एक बीमारी का डर होता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, यदि पहले आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, लंबे समय से आपको शारीरिक प्रॉब्लम कोई आ रही है, स्वास्थ्य के बारे में, तो इन चीजों में आपकी मदद करते हैं शनिदेव महाराज यहाँ पर छठवें घर में बैठकर और शत्रुहंता योग बनाते हैं। जी हाँ, शत्रुओं से दबते नहीं है, शत्रुओं को खदेड़ते हैं, भगाते हैं। क्यों नहीं दबते हैं? क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में कलयुग के न्यायाधीश है शनिदेव महाराज। शनि और यदि कलयुग के न्यायाधीश आपके साथ खड़े हो जाए तो कैसा रहेगा? यानी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता, मित्र किसी भी तरह से। कर्ज से आपको राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके फंसे हुए पैसे यहाँ पर निकल करके वापिस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात अवश्य बताऊंगा, ये शनि का नाम आता है तो व्यक्ति डरते हैं। शनि को कैसे डरते हैं? हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि शनि ये करेंगे, शनि वो करेंगे, शनि हमें परेशान करेंगे। और शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्मफलदाता है और धर्म की और धर्म के सारे जो धर्म पर चलता है उसको लाभ प्राप्त कराते हैं। और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको भयभीत करते हैं, डराते भी है। तो शनिदेव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनिदेव महाराज से किसी भी प्रकार का डरना नहीं चाहिए। हमको देने वाले ग्रह हैं शनिदेव महाराज, हमसे लेने वाले ग्रह नहीं है। यह आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनि महाराज जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं। जी हाँ, शनि चाहते हैं कि हम एक नियम के अनुसार चलें, नियमानुसार चलना चाहिए। और हमें अपने सभी प्रिय जातकों को यही सलाह दूंगा, शनिदेव महाराज का नियम है कि हम अपने सभी भक्तों के लिए यही सलाह देते हैं कि आप नियम पर चलिए, रिजल्ट हम आपको बहुत अच्छे देंगे। जी हाँ, लाइफ में निरंतरता चाहिए। शनि चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से करें। डर किस बात का है? आप मेहनत नहीं करते हैं, डर नहीं होना चाहिए। यदि आप मेहनत करते हैं, आप नियम के अनुसार चलते हैं तो हमें शनि सच्चाई के मार्ग पर चलाना सिखाते हैं, सच्चाई के मार्ग पर। और यह सच्चाई किसके साथ में? यह सत्य बोलना, सत्य पर चलना, लोगों के साथ अन्याय नहीं करना, बिल्कुल असत्य के यानी गलत मार्ग पर हमें कदम नहीं रखना। और विश्वास चाहते हैं शनिदेव, विश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास आप बनाए रखें। विश्वास आप बिल्कुल नहीं तोड़ें, आप अपना विश्वास न तोड़ें। आपको खुद पर भी विश्वास नहीं है और आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप आज वादा करेंगे हमसे या किसी से कि 15 दिन में, दोस्तों मैं जो है 15 दिन के बाद
यानी 15 दिन के अंदर नशा छोड़ दें या मांस मदिरा छोड़ दें, परंतु आप केवल 1 हफ्ते ही टिक पाएंगे। वो 1 हफ्ते बाद आप किसी भी तरह आनंद, किसी भी उसमें बहकावे में आप जरूर उसको फिर प्रारंभ करते हैं। यदि आपने जो वादा किया है, वादा करते हैं, तो शनि महाराज आपको बहुत फल देते हैं। जी हाँ, आपने टारगेट बना लिया है लेकिन हुआ नहीं है 15 दिन। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप दोस्तों केवल 10 दिन के अंदर ही उस बात पर अपनी वापसी कर लेते हैं, अपना विश्वास स्वयं तोड़ देते हैं। जब हमने दोस्तों हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो शनिदेव महाराज हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। जी हाँ, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, माता जगदम्बी माँ जगदम्बा का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, माता की जो भी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो उनको बाबा भैरव जी की आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता के द्वारपाल है बाबा भैरवनाथ जी। मैं सभी प्रिय जातकों को यही सलाह देता हूँ, जीवन में सुखी रहने के लिए बाबा भैरवनाथ को, माता का बिल्कुल स्मरण करें, बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को, क्योंकि लोग कुल देवी कुल देवता को जानते नहीं है। मैं यही सलाह देता हूँ, सबसे पहले अपनी कुल देवी कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करें। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करें। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कुछ बातों को दोस्तों आप ध्यान रखें। क्या है कि आप लालची ना बने। बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि हमें लालची बता रहे हैं गुरुजी, ऐसा नहीं, आपको लालची नहीं बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि शनिदेव महाराज यह चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को महीने में 50,000 रुपए की आय है और बड़ी आसानी से 50,000 रुपए कमा रहा है, बशर्ते उसकी इच्छा यही होती है कि कल कब आएगा जब मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। तो उसके लिए आप 1 लाख रुपए महीने कमाए, बशर्ते उसके लिए आप बेईमानी, चोरी चपाटी पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सोचते हैं कि यदि कमा तो लोग 1,000 रुपए तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि आप अन्याय के साथ कमाएं। जी हाँ, आप 1 लाख कमाएंगे, कुछ दिन आप परिश्रम करिए, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आप कार्य करते रहिए, निश्चित आप सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगे। आप एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें चाहे किसी का मर्डर करके पैसा ले आना पड़े, ऐसा नहीं है। आप बच्चों के लिए अच्छे से मेहनत परिश्रम से करें, आगे चल के आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप किसी के साथ बहस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अपनी जबान को बिल्कुल नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको एक शब्द गलत बोल दिया तो दोस्तों आप एक शब्द के बदले में उसके लिए 10 शब्द गलत बोलेंगे कम से कम। जी हाँ, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। उसने 1 बोला और हम 10 बोलेंगे उसके लिए, तो शनि देव महाराज ऐसा चाहते हैं कि यदि आप 10 बोलेंगे तो सीधी सी बात है, झगड़ा तो होगा ही, क्या हो सकता है, कुछ न कुछ गलत ही करेगा झगड़ा और आपके साथ नुकसान ही होगा। फिर आप कहेंगे कि शनिदेव महाराज ने हमारा नुकसान कर दिया, शनि की हमारे ऊपर 7.5 चल रही थी। जी हाँ, और शनि की हमारे ऊपर दैया चल रही थी, शनि महाराज की हमारे ऊपर महादशा चल रही थी। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे 10 शब्द आपने अपने मुंह से गंदे बोले हैं, गलत बोले हैं। जिसने 1 शब्द आपको दिया था जब कुछ नहीं, तब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जब उसने 1 शब्द बोला, लेकिन जब आपने 10 शब्द उसके लिए गलत बोले तभी आपका विवाद हुआ, तभी झगड़ा हुआ और दोष आपने शनिदेव महाराज के ऊपर रख दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आगे वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो हमारे भाई बहन शादी के योग है, तो शादी के रिश्ते आएंगे इस समय और शादियां पक्की होंगी। जी हाँ, जो लोग अब तक परेशान थे और जो है हमारे भाई बहनों के लिए जो विदेश की यात्रा करना चाहते, विदेश में पढ़ाई के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे नौकरी के लिए, तो इस समय अच्छा योग शनिदेव महाराज बनाएंगे। 2.5 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप हर क्षेत्र में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, 2.5 साल का समय बड़ा खास है इस राशि के सभी जातकों के लिए। इसे महत्वपूर्ण बना के रखिए और अपनी प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए और प्लानिंग के ऊपर आप कार्य करें दोस्तों। और जो है यह बिल्कुल मत अपने दिमाग में रखिए कि हमारे ग्रह खराब है,
या हमारा समय खराब है, समय आपका बहुत अच्छा है, संतान के करियर के लिए बहुत अच्छा है, संतान से विवाह के लिए आपको गुड न्यूज मिलेगी निश्चित रूप से, चाहे हमारी बहन हो चाहे बेटा हो। ऐसा समय आने वाला है कि निश्चित हो सकता है नवरात्रि में ही आपके यहाँ कुछ शुभ कार्य प्रारंभ हो जाए। दोस्तों ऐसा योग बन रहा है। माता रानी का आज तीसरा दिन है दोस्तों, और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे आज ही 1 अप्रैल को, और अभी मेष राशि में है, मेष राशि से वृष राशि में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ में। तो चंद्रमा का यह गोचर बहुत अच्छा है इस गोचर काल में। दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि नवरात्रि में आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ, यह चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा है, अचानक आपको लाभ हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संतान से सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है और अचानक से धन प्राप्त होगा। जी हाँ, और कोई नया वाहन भी आप कोई क्रय कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। यदि आप इच्छा पहले से रखे हुए हैं तो व्यवस्थाएं आपकी हो सकती है। यहाँ पर वाहन का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित तौर से कुछ बड़ा होकर के रहेगा। और यदि आप राजनीति क्षेत्र में है तो राजनीति क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हाँ, ऐसा ग्रहों का योग है। एक साथ दोस्तों 5 ग्रह एकत्रित हैं मीन राशि में, और यहाँ देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपके साथ में है, और चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है यह भी आपके लिए बहुत बड़ा लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और अपने प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। यदि आपकी इच्छा हो तो अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। परंतु कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी यही चिंता की बात है कि लोग घर छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं और अपनी कुल देवी कुल देवता को जानते नहीं। इस वजह से हमारे प्रिय जातकों को आधे से अधिक लोगों को समस्याएं बनी हुई है। तो अपने माता पिता से अवश्य कुल देवी कुल देवता के बारे में पूछिए और उनको प्रतिदिन प्रणाम करिए, प्रतिदिन स्मरण करिए। जी हाँ, इस कार्य को अवश्य करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। और यह नवरात्रि का समय आपके लिए बहुत शुभ है। इस राशि के सभी जातकों के लिए आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।